हम सब बहुत बात करते हैं एसआईपी के बारे में। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें बताया गया होगा कि हम सबको एसआईपी करना है। तो क्या एसआईपी रिस्क फ्री है? इसमें कभी कोई नुकसान नहीं होता है? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एसआईपी के रिस्क के बारे में। एसआईपी में भी रिस्क इन्वॉल्व है, शायद हमें पता ही नहीं है वो कौन से रिस्क। तो इस वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है ये आपकी शायद दुनिया बदल के रख सकता है। लेकिन हम वीडियो में आगे बढ़े या वीडियो में खो जाएं उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए ज्यादा समय व्यतीत न करते हुए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में होने वाले रिस्क के बारे में। क्या क्या रिस्क हो सकते हैं एसआईपी के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग हमने कहते हुए सुना है कि हम सबको एसआईपी करना चाहिए अगर हम लोग वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो एसआईपी हमारे लिए बेस्ट है। तो क्या वास्तव में ऐसा है, ये रिस्क फ्री है? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। पहले हम बात कर लेते हैं कि एसआईपी होती क्या है। म्यूचुअल फंड का सबसे एक आसान सा तरीका है इन्वेस्टमेंट का एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप अपनी इच्छा के अनुसार 500 रुपए से लेके 10,000, 50,000, 1 लाख या जितना भी आपकी हैसियत है या जितना आप चाहते हैं हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो आपके अकाउंट से कट जाएंगे और सीधे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएंगे। म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है इन पैसों से? म्यूचुअल फंड कंपनी आप जैसे कई लोगों से, लाखों लोगों से, करोड़ों लोगों से ये पैसा लेती है, उसके पास हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाता है। फिर वो इस पैसे से शेयर खरीदती है, क्योंकि वहां पे एक फंड मैनेजर बैठा हुआ है जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है। वो अपनी एक्सपर्टीज का यूज करते हुए उन कंपनीज के फंड खरीदता है या शेयर खरीदता है जहां पे उसे ये उम्मीद होती है कि आने वाले टाइम में इसके प्राइस में बहुत ज्यादा अप होने जा रहा है, प्राइस ऊपर होने जा रहा है। और जब ऐसा होगा तो आपको जो यूनिट्स अलॉट होंगी आपके पैसे के अगेंस्ट, उनकी भी वैल्यू बढ़ेगी और आपके पैसे की भी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ऑफ म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट का सबसे आसान सा तरीका। सबसे पहला रिस्क है मार्केट रिस्क, बाजार से जुड़ा हुआ रिस्क। यानी कि जब शेयर मार्केट डाउन होगा तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी डाउन होगी। आपका जो एसआईपी में इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, उसकी भी वैल्यू डाउन होगी। आपके फंड की जो एनएवी है, नेट एसेट वैल्यू है, उसकी वैल्यू भी डाउन होगी जैसे ही शेयर मार्केट डाउन होगा। तो सीधा सीधा जोखिम है या सीधा सीधा ये मार्केट रिस्क से रिलेटेड है। तो एसआईपी में इतना बड़ा खतरा है, हो सकता है आपकी ये वैल्यू बहुत कम हो जाए, जो शायद आप एफडी में, फिक्स डिपॉजिट में कमाते उससे बहुत कम मिले। तो इतना बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है एसआईपी में। दूसरा बड़ा रिस्क है इन्फ्लेशन का, महंगाई दर का। अगर आपका इन्वेस्टमेंट मार्केट रेट से कम कमा रहा है तो आपके फंड की वैल्यू कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, महंगाई दर है 7% और आपके एसआईपी पे जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो आ रहा है 5%, तो एक तरीके से आपके फंड की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन का सीधा सीधा रिस्क होता है हमारे म्यूचुअल फंड की एसआईपी के ऊपर। लॉन्ग टर्म रिस्क, एसआईपी में आप एक लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि यही रिकमेंडेड है। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, पैसा कमाना है, तो आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और जब आप लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है मार्केट नीचे भी जाता है और उस समय भी आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और जब मार्केट ऊपर जा रहा है तब भी आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि आपका ये इन्वेस्टमेंट मंथली है। तो ये एक बहुत बड़ा जोखिम है, क्योंकि आप एसआईपी अपनी बंद नहीं कर सकते। अगर एसआईपी बंद करेंगे तो उसके बहुत ज्यादा नुकसान होंगे आपको। तो आपको एसआईपी बंद करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, चाहे मार्केट अप हो चाहे मार्केट डाउन हो। वोलाटिलिटी रिस्क या अस्थिरता का रिस्क, यानी कि मार्केट इतना ज्यादा अनसर्टेन होता है, कुछ नहीं पता। हो सकता है आज मार्केट बहुत ऊपर गया हो और अगले ही दिन बहुत ज्यादा नीचे चला जाए। और शायद हो सकता है आपको अपने एसआईपी के बारे में एक बार एनालिसिस करना पड़े कि आप सोचें क्या मैं स्विच ओवर करूं या ना करूं। तो एक ये बहुत बड़ा रिस्क है एसआईपी के अंदर। जो नेक्स्ट रिस्क है वो है फंड मैनेजमेंट से रिलेटेड। जो आपने फंड चूज किया है
वो एएमसी एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी कैसी है, उसका फंड मैनेजर कैसा है, क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या वो कॉम्पिटेंट है, जो उसने शेयर सेलेक्ट किया है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्या वो अच्छा रिटर्न देंगे। तो ये भी बहुत ज्यादा डिसाइड करेगा आपका एसआईपी का इन्वेस्टमेंट। आपकी वेल्थ कितनी होगी, इससे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जब भी आप एसआईपी चूज करें, उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, सेबी के ऊपर सारा कुछ अवेलेबल है, फंड मैनेजर कौन है, उसका कितना एक्सपीरियंस है, कैसे उसने पिछली कंपनीज में पोर्टफोलियोज को मैनेज किया है, क्योंकि ये सीधा सीधा आपकी वेल्थ क्रिएशन के ऊपर इफेक्ट डालेगा। तो दोस्तों ये थे एसआईपी से जुड़े कुछ रिस्क। नो डाउट एसआईपी में रिस्क है, लेकिन फिर भी मैं लॉन्ग टर्म के लिए आपको बता दूं, एसआईपी से अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा सा नुकसान हो, लेकिन अगर एक लंबी अवधि के लिए आप इससे जुड़े रहते हैं तो आपको एक 10-12% का रिटर्न ऑन एन एवरेजन मिल ही जाएगा। मैं ये गारंटी नहीं देता हूं, ना ही कोई कंपनी ये गारंटी देगी। टेक्निकली हम ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि आपको इतना परसेंट रिटर्न मिलेगा, लेकिन एक पास्ट रिकॉर्ड बताता है। किसी भी कंपनी का आप एसआईपी उठा लीजिए, उसका एक पास्ट रिकॉर्ड होता है कि पिछले कुछ 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में इसने कितना रिटर्न दिया है। तो वो जब आप एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे 10, 12, 15, 20% तक मिला है। और कुछ कंपनीज के एसआईपी ने या म्यूचुअल फंड के एसआईपी ने इससे भी ज्यादा दिया है। तो इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो इससे बड़ा ऑप्शन या इससे अच्छा ऑप्शन आपके पास नहीं है। और इससे अच्छा अगर कोई ऑप्शन है वो सीधा सीधा शेयर मार्केट है, लेकिन क्योंकि आपको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है तो वहां पे मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करें। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे आसान सा तरीका है म्यूचुअल फंड की एसआईपी के थ्रू। वहां पे एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, आप उनकी हेल्प से ऐसे शेयर परचेज कर सकते हैं जो आपको आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो, अच्छा लगा हो, तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।